सब्जेक्ट है आपकी पावर प्लांट इंजीनियरिंग या पावर प्लांट सिस्टम। ये आपकी इलेक्ट्रिकल सेकेंडरी के अंदर यूनिट सेकंड चैप्टर का नाम है आपका थर्मल पावर प्लांट। चैप्टर का नाम क्या है हमारा? थर्मल पावर प्लांट। तो इसके अंदर हमारा क्या चल रहा था? कोल हैंडलिंग प्लांट, जिसमें हम समझा रहे थे आपको कोल हैंडलिंग प्लांट। तो कल हमने क्या है कोल माइन पढ़ा था, कोल डिलीवरी पढ़ ली थी, अनलोडिंग भी पढ़ चुके थे अपन, प्रिपरेशन भी पढ़ चुके थे। ट्रांसफर बात कर रहे थे हम ट्रांसफर की। तो ट्रांसफर ऑफ कोल, ट्रांसफर ऑफ कोल मतलब कोयले का ट्रांसफर अपन कैसे करते हैं। तो कोयले का ट्रांसफर करने के लिए क्या है, बहुत सारे इक्विपमेंटों की जरूरत होती है। तो उन इक्विपमेंटों के नाम जानना जरूरी है। तो इक्विपमेंट ऑफ कोल ट्रांसफर, कोल ट्रांसफर के इक्विपमेंट क्या क्या होते हैं? बेल्ट कन्वेयर, बेल्ट कन्वेयर, सेकंड होता है आपका बकेट कन्वेयर, बकेट कन्वेयर, थर्ड आपका जो होता है स्क्रेपर, स्क्रेपर कन्वेयर, स्क्रू कन्वेयर, देन आपका होता है स्किप और कन्वेयर, और लास्ट आपका जो होता है ग्रेड बकेट कन्वेयर। लास्ट क्या होता है? तो आपका इक्विपमेंट ऑफ कोल ट्रांसफर के लिए अपन क्या है, ये आपके 6 इक्विपमेंट यूज करते हैं। कौन कौन से? बेल्ट कन्वेयर, बकेट कन्वेयर, स्क्रेपर कन्वेयर, स्क्रू कन्वेयर, स्किप पोस्ट कन्वेयर और ग्रेड बकेट कन्वेयर। तो अब स्टेप बाय स्टेप इनके बारे में डीपली से जान लेंगे अपन। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे बेल्ट कन्वेयर। क्या पढ़ेंगे? बेल्ट कन्वेयर। तो देखो बेल्ट कन्वेयर करता क्या है? इसका यूज बड़े प्लांटों में, कोल ट्रांसफर के लिए किया जाता है। इसका यूज क्या? बड़े प्लांटों में बड़ी मात्रा के लिए कोल ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है बेटा कि ये एक बिना सिरा वाला पट्टा होता है, मतलब बिना सिरा वाले बेल्ट होती है। तो इसके क्या होते हैं, दोनों सिरों पे अपन क्या है ड्रम या पहिया लगा होता है, दोनों सिरों पे ड्रम या पहिया लगा होता है। जो ये बेल्ट कन्वेयर होती है, जो बेल्ट कन्वेयर किसकी बनी होती है? आपकी रबड़ की, कैनवास और बाल्टा। ये किस किस की बनी होती है? रबड़ की बनी होती है, कैनवास की बनी होती है और बाल्टा की बनी होती है। बेल्ट कन्वेयर के द्वारा जो संचालन होता है, वो इसका जो यूज होता है वो किसमें होता है? हॉरिजेंटल डायरेक्शन में इसका यूज किया जाता है, तथा इंक्लाइंड डायरेक्शन में ये कितने एंगल तक काम करती है? 20 एंगल पर ये काम कर सकती है। ये हॉरिजेंटल एंड इंक्लाइंड डायरेक्शन में 20 एंगल तक कार्य कर सकती है। जो बेल्ट कन्वेयर होता है उसकी एवरेज स्पीड कितनी होती है, मतलब औसत गति कितनी औसत गति से ये अपना
क्या करती है 60 to 100 मीटर पर मिनट। ये इसकी एवरेज स्पीड कितनी है, स्पीड 60 to 100 मीटर प्रति मिनट। एक मिनट में 100 मीटर की एवरेज गति से ये काम करती है, कोयल को ट्रांसफर करती है। और इसकी कोल हैंडलिंग कैपेसिटी कितनी है बेटा, कैपेसिटी कितनी है इसकी 30 से 30 to 100 रन पर घंटा, आवर, रन पर आवर की स्पीड मतलब कैपेसिटी इसकी कितनी है 30 to 100 रन पर आवर। और इसकी जो डिस्टेंस रेंज है मतलब इसके कोल ट्रांसफर कितनी डिस्टेंस तक करता है, डिस्टेंस रेंज इसकी है 400 मीटर। मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्षैतिज दिशा व नत दिशा 30 एंगल पर ये कितने 400 मीटर तक कोल का ट्रांसफर कर सकता है। डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं और अच्छे से समझाना चाहेंगे इसको। जैसे कि बेटा क्या होता है, ये हमारा सरफेस है, देन हाँ बेटा ये डायग्राम के अकॉर्डिंग हम आपको समझा रहे थे। तो क्या होता है कि देखो ये आपके दो पोल हो गए स्थिर, देन क्या होता है ये आपके क्या है ड्रम पहिया, बहुत साइड में क्या होता है पहिया होता है, ठीक, बहुत साइड में आपका पहिया होता है। ये आपकी चेन लगी हुई है, क्या है बेल्ट कन्वेयर लगी हुई है। तो बेल्ट में क्या है पोल हमारा है इनलेट। तो जब बेल्ट की हमारे रोलर के ऊपर जब बेल्ट मूव करती चलती है तो हमारा कोयला ये जाके ये वापस इसमें आ जाता है और यहाँ से अपना कोयला नीचे चला जाता है। तो इसमें क्या होता है ये तो पहला ये जाने के बाद ये रिटर्न रोलर है, तो ये रोलर ऐसे हमारा घूमता रहता है, ठीक है। जब ये घूमता है तो हमारा ये भी जस्ट साइकिल लेता रहता है। ये हमारे क्या कहलाते हैं दोनों के दोनों फ्रेम, ये तुम्हारी क्या है फ्रेम। तो इस प्रकार हमने क्या है बेल्ट कन्वेयर को समझा। इसकी क्या है कैपेसिटी कितनी है बेटा, कैपेसिटी आपकी कितनी थी 50 मतलब 30 से 100 रन पर आवर की कैपेसिटी है इसकी कोल ट्रांसफर करने के लिए। और किसने डिस्टेंस तक करता है हॉरिजॉन्टल में ये 400 मीटर तक। देन अपन क्या पढ़ेंगे बकेट कन्वेयर, क्या पढ़ेंगे बकेट कन्वेयर। तो बकेट कन्वेयर क्या होती है बेटा कि इसका यूज अपन वर्टिकल के लिए किया जाता है। इसका यूज किसके लिए करते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल दिशा में इसका यूज किया जाता है। और अपने बेल्ट कन्वेयर का किस डायरेक्शन में करते थे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्षैतिज दिशा में उसका यूज किया जाता था। और बकेट का किसके लिए किया जाता है ऊर्ध्वाधर डायरेक्शन में कोल ट्रांसफर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो इसमें क्या होता है एक चेन पर मतलब सेम डिस्टेंस पर बकेट लगी होती है। एक चेन होती है, एक चेन ऊर्ध्वाधर होती है, उस पर क्या है बकेट लगी होती है समान मतलब समान दूरियों पर बकेट, सारी बकेट लगी होती हैं। तो एक साइड से तो क्या इनलेट होता है तो बकेटों में कोयल गिरता रहता है। देन क्या है जब वो चेन ऊर्ध्वाधर दिशा में डायरेक्शन मूव करती रहती है तो अपर से कोल गिरता है और नीचे जाके कोल खाली हो जाता है। तो इस टाइप से ये प्रोसेसिंग चलती रहती है। इसकी हाइट रेंज कितनी होती है 30 मीटर ऊपर तक ये कोल ट्रांसफर कर सकती है। और इसकी जो नत दिशा होती है मतलब कितने एंगल तक इसकी
इंक्लाइन कर सकते हैं अपन 60 एंगल तक अपन इसको इंक्लाइन कर सकते हैं। और इसकी एवरेज स्पीड कितनी है 75 मीटर पर मिनट तक इसकी क्या है एवरेज, मतलब इसकी स्पीड कितनी है 75 मीटर पर मिनट। एक मिनट में मतलब ये कितनी 75 मीटर पार कर जाती है। और इसकी क्या है कोल्ड ट्रांसफर कैपेसिटी कितनी है 60 रन पर आवर की इसकी कितनी है कैपेसिटी है आपकी। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग और क्लियर करता हूँ। इसमें क्या होता है सेम वही होती है, दो ड्रम होते हैं मतलब पहिए होते हैं, पहिए के ऊपर क्या है चैन लगी होती है। अब चैन में क्या होता है बेटा ये बकेट लगी होती है, क्या बकेट। सेम डिस्टेंस में ये बकेट लगी रहती है। और इसकी हाइट कितनी अपन मैक्सिमम ले सकते हैं 30 मीटर तक। 30 मीटर तक ये क्या करती है हाइट रेंज है इसकी 30 मीटर। देन ये क्या होते हैं ड्रम होते हैं, क्या होते हैं ड्रम। अब ये एक इस्पात के अंदर बंद रहती है, इसके अंदर रहती है इस्पात के अंदर बंद रहती है, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है ये कोल तुम्हारा इनलेट होता है इसमें, ये क्या है प्रवेश द्वार है कोल के लिए इनलेट कोल। तो इनलेट कोल क्या है यहाँ से हमारा कोल अंदर जाएगा, अंदर जाएगा तो ये जो बकेट है इनके अंदर ये फिल हो जाता है। जब इनके अंदर ये फिल हो जाएगा, जब ये हमारी क्या है रोटेट होती रहती है, ड्रम जो है रोटेट होती रहती है तो चेन हमारी इस पर रोटेट होती रहती है। देन ये क्या जो कोयल हमारा फिल हो रहा है इन बकेटों में ये जाता है और यहाँ लाके ये खाली हो जाता है। खाली होने का क्या कोयल हमारा आउटलेट खोल जाता है, आउटलेट के माध्यम से अपना बाहर निकलता है। तो ये प्रोसेसिंग चलती रहती है। इसकी हाइट रेंज मैंने आपको बताई थी कितने वर्टिकल तक ये हाइट रेंज कर सकता है 30 मीटर तक। और इसकी कैपेसिटी कितनी बताई थी मैंने कोल ट्रांसफर की कैपेसिटी कितनी है इसकी 60 रन पर आवर की कैपेसिटी है इसकी। और एवरेज स्पीड कितनी थी इसकी 75 मीटर पर मिनट की स्पीड से ये करता है। अब नेक्स्ट अभी आपने क्या क्या पढ़ा बेल्ट कन्वेयर पढ़ा, बकेट कन्वेयर पढ़ा। देन अब हमारा थर्ड पॉइंट क्या था स्क्रैपर कन्वेयर। अब नाम से ही आप समझ रहे हो कि स्क्रैपर मतलब कोई ही स्क्रैप होगा, मतलब कोई खुरचनी मतलब स्क्रैप टाइप होगा जो हमारे कोल को ट्रांसफर करेगा। तो इसको क्या बोलते हैं अपन खुरचनी का, खुरचनी। ये आपकी बेयरिंग होती है, ये आपका फ्रेम होता है, ये आउटलेट है। तो क्या होता है बेटा इसके अंदर इसका यूज मतलब सबसे पहले तो ये है कि इसका यूज किसके लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए किया जाता है। स्क्रैपर का यूज कहाँ किया जाता है जहां हमें हॉरिजॉन्टल क्षैतिज दिशा में कोल ट्रांसफर करने की जरूरत है तो वहां पे अपन क्या स्क्रैपर कन्वेयर का यूज करते हैं। इसकी इंक्लाइन दिशा में कोल ट्रांसफर करने के लिए भी किया जाता है। अगर इसको नत दिशा में भी अगर हम कोल ट्रांसफर करने की जरूरत है तो हम इसकी यूज कर सकते हैं। मतलब यह बेल्ट कन्वेयर और स्क्रैपर कन्वेयर एक ही डायरेक्शन में काम में ले जाने वाली इक्विपमेंट है जो कोल का हमारा ट्रांसफर करती है। अब स्क्रैप कन्वेयर में क्या होती है अनेक खुरचनियां लगी होती है। ये क्या है खुरचनी लगी होती है इस टाइप की, ठीक। तो ये जैसे कि ये क्या है बेयरिंग है तुम्हारी, ये चेन लगी हुई है तो चेन क्या है बेयरिंग घूमती मूव करती रहती है। तो ये जो हमारी खुरचनियों वाली जो चेन है ये भी हमारी बेयरिंगों के साथ मूव करती चलती है। तो जब ये मूव करती है तो क्या है ये यहाँ से कोल का इनलेट होता है, ठीक है।
जब इनलेट होगा तो क्या है, ये खुरचनियां अपने आगे उसको कोल को लेके आएंगी और यूं घसीटते हुए ले जाएंगी और वापस से यूं घसीटते हुए लेके आउटलेट में यहाँ गिरा देती है। यहाँ से कोल हमारा ट्रांसफर हो जाता है फर्नेस के लिए, इसके लिए स्टोरेज के लिए पहुंच जाता है प्लांट के अंदर फर्नेस के लिए। तो ये भी इस टाइप की प्रोसेसिंग चलती रहती है। तो इसमें क्या होता है कि चेन खुरचनियां, जो ये चेन बनी होती है और ये खुरचनी, ये किसकी बनी होती है, डलवा इस्पात के खोल में ये बंद रहती है। मतलब जो मैंने अभी बताया इसको अपन पूरी एक इस्पात या डलवे लोहे का बना होता है, उसके अंदर ये सारी चीजें बंद होती हैं। ये एक बंद इस्पात के खोल में प्रोसेसिंग होती रहती है। और इसकी जो एवरेज स्पीड होती है, एवरेज स्पीड जो होती है आपकी 32-45 मीटर प्लस 32-45 मीटर पर मिनट की इसकी एवरेज स्पीड होती है। और जो इसकी कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी कितनी होती है इसकी 30-60, कितनी होती है 30-60 रन पर आवर के समथिंग इसकी क्या होती है, कैपेसिटी होती है। ठीक है, और इंक्लाइंड की जो होती है वो कितनी होती है 20-30 एंगल का जो क्या होता है इसका इंक्लाइंड डायरेक्शन नट दिशा होती है। तो 20-30 के समथिंग ये नट दिशा में भी कार्य कर लेता है। तो आपने ये क्या है स्क्रैपर कन्वेयर। देन अब नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन स्क्रू कन्वेयर। ये सारे इक्विपमेंट जो भी कन्वेयर हैं ये हमारे क्या है कोल ट्रांसफर के काम में आते हैं। अब ये क्या है जितनी रिक्वायरमेंट होती है, जहां जैसे डायरेक्शन और रिक्वायरमेंट के अनुसार इसका यूज करते हैं। तो देन क्या होगा, आप नेक्स्ट पढ़ेंगे स्क्रू कन्वेयर। कन्वेयर स्क्रू कन्वेयर। अब इसका क्या होता है कि इसका मेन पार्ट जो होता है वो हीलिन होता है। हीलिन मतलब क्या होता है, कुंडली। इसका मेन पार्ट हीलिन होती है। हीलिन क्या होती है, कुंडलियां। मतलब इसका जो हीलिन या मतलब ड्रम जो चलाया जाता है वो किसके द्वारा चलाया जाता है, इलेक्ट्रिक मोटर के द्वारा। अपन इसका स्पीड रिड्यूस की सहायता से अपन इसको चलाते हैं। मतलब जो इसकी स्पीड कंट्रोल करते हैं वो किससे करते हैं, स्पीड रिड्यूसर से। और इसको चलाने के लिए क्या किसकी जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिक मोटर की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्या होता है बेटा इसके अंदर कि हॉरिजॉन्टल से, मतलब एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वर्क करती है। देन क्या होता है इसकी जो नत दिशा होती है, नत दिशा मतलब इंक्लाइन डायरेक्शन जो होती है कितने एंगल होती है 35 एंगल तक ये वर्क कर ले सकते हैं हम। इसकी एवरेज स्पीड कितनी होती है, इसकी एवरेज स्पीड जो होती है वो होती है तुम्हारी 100 पूरी। एवरेज स्पीड कितनी होती है 100। और कैपेसिटी आपकी जो होती है, कैपेसिटी भी आपकी 100 रन पर आवर होती है। ठीक है, तो मतलब ये है कि सारी कन्वेयरों के अनुसार ये हमारी सबसे बेस्ट कन्वेयर होती है। मतलब 6 कन्वेयर आपने पढ़ी, उसमें सबसे बेस्ट क्या है, स्क्रू कन्वेयर होता है। और इसको हम डायग्राम से और क्लियर समझते हैं। डायग्राम क्या होता है आपका, मैं डायग्राम बनाता हूं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये स्क्रैप कन्वेयर मैंने आपको पूरा समझाया। डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको बता दें कि ये जो है ये आपकी इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई है। इलेक्ट्रिक मोटर जब मूव करती है तो हमारी ये क्या है, शाफ्ट भी अपनी मूव करती है। शाफ्ट के अंदर क्या लगा हुआ है, ये क्या कहते हैं, कुंडलियां या हीलिन लगी हुई है। ये हमारी क्या है, हीलिन लगी हुई है। तो हीलिन का मतलब, हीलिन का काम क्या है, कुंडलियों का काम क्या है कि इसको क्या है कोल के बीच में रख देते हैं। यहाँ से हमारा क्या है कोल इनलेट होता है और ये जब मूव करती है तो मूव करते हुए अपने साथ आगे उसको बढ़ा के लेके चलती है। ये उसको क्या है, या अपने अंदर कोल को समाये हुए आगे लपेटे मारते हुए आगे ये भेजती है और यहाँ पे आगे ये गिर जाता है।
तो वैसे ये क्या है, सबसे खराब बेल्ट कन्वेयर हमारी एक कन्वेयर होती है, इसमें क्या होता है, कोयले का चूर्ण हो जाता है, मतलब कोयला एक मिट्टी हो जाती है, तो मतलब उस चीज को ये काम में लेके नहीं है, एक अच्छे तरीके से काम नहीं करते, इसका यूज बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट हम करेंगे स्किप हॉस्ट। स्किप हॉस्ट स्किप हॉस्ट कन्वेयर। तो स्किप हॉस्ट कन्वेयर क्या होता है, इसका अपन यूज करते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में कोड ट्रांसफर के लिए। स्किप हॉस्ट का कन्वेयर का यूज कहाँ किया जाता है, वर्टिकल डायरेक्शन में कोड ट्रांसफर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। देन अपन क्या है, इसमें एक मतलब बकेट होती है, बकेट क्या है, दो गाइड्सों के बीच में चलती है, मतलब एक बकेट होती है जो क्या है, दो गाइड्स के बीच में लगी होती है बकेट। तो क्या होता है, जब गाइड चलती है तो हमारी बकेट भी उसके साथ चलती है। तो बकेट को स्पीड प्रोवाइड करने के लिए अपन क्या है, केबल का यूज किया जाता है, जो एक सीव तथा ड्रम पर लिपटा रहता है। केबल किस पर लिपटी होती है, सीव तथा ड्रम पर केबल लिपटी होती है, जो हमारे क्या कहते हैं, जो हमारे बकेट को स्पीड प्रोवाइड करती है। ठीक, और बकेट क्या लगी होती है, दो गाइड्सों के बीच में सपोर्टिंग के लिए। तो देन क्या होता है कि जो अपन क्या कहते हैं, स्पीड प्रोवाइड कर रहे हैं, किसके द्वारा कर रहे हैं, स्पीड प्रोवाइड कर रहे हैं अपन केबल के द्वारा। अब केबल किस पर लिपटी होती है, सीव और ड्रम पर। तो जो स्पीड हम देते हैं वो किसके द्वारा देते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर के द्वारा अपन इसको मूव करा जाता है। इसकी एवरेज स्पीड कितनी होती है, 30 मीटर प्रति मिनट, इसकी क्या होते हैं, एवरेज स्पीड होती है। तो ये इसका यूज कहाँ किया जाता है, लो कैपेसिटी के पावर प्लांटों में स्किप हॉस्ट कन्वेयर का यूज किया जाता है। अब लास्ट आपकी कौन सी बची है, ग्रे बकेट कन्वेयर। अब नाम से हम समझ रहे हैं ग्रे बकेट कन्वेयर। तो इसका यूज क्या करते हैं, कोल को रेल वैगन से कोल अनलोडिंग के लिए किया जाता है। ग्रे बकेट कन्वेयर का यूज कहाँ किया जाता है, जो रेल के द्वारा जो हमारा कोल अनलोडिंग होता है, कोल जो हमारा डिलीवरी के लिए आता है, तो कोल वैगन से अनलोड करने के लिए, मतलब कोयले को उतारने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, ग्रे बकेट कन्वेयर का यूज करते हैं। इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, हमारी ग्रे बकेट की जो कैपेसिटी होती है वो होती है तुम्हारी 50 रन पर आवर, घंटा कितनी होती है, 50 रन पर आवर की स्पीड होती है। और इसका क्या होता है, इसको अपन ग्रे बकेट कन्वेयर को या तो मैनुअली हैंड के द्वारा अपन इसको चलाया जाता है, या इसको इलेक्ट्रिक मोटर पावर के द्वारा इसको चलाया जाता है। तो कोल ट्रांसफर के लिए अपन क्या क्या पढ़ा, हमने बेल्ट कन्वेयर पढ़ी, बकेट कन्वेयर पढ़ी, स्क्रैपर पढ़ा, स्क्रू कन्वेयर पढ़ा, और इसकी पोस्ट पढ़ी, और इसकी पोस्ट के बाद क्या पढ़ा आपने, ग्रे बकेट कन्वेयर। तो ये सारी चीज हमने क्या है, कोल ट्रांसफर के लिए पढ़ा। अब सबसे पहले हमने क्या, हमारी कोयले की खान से कोयला आया, कोयले की डिलीवरी के बाद क्या हुआ, कोयले की अनलोडिंग की, कोयले की अनलोडिंग के बाद कोयले की प्रिपरेशन करने के बाद क्या किया, ट्रांसफर किया। अब ट्रांसफर कितने प्रकार से बताया, 6 प्रकार से बताया आपको। अब कोल ट्रांसफर हो गया। अब कोल ट्रांसफर करने के बाद कोयला कहीं तो पहुंचेगा भाई, हम ट्रांसफर कहाँ के लिए कर रहे हैं, तो कोयले का ट्रांसफर हमने किया स्टोरेज के लिए, जहां से अपन वेट मतलब मेजरिंग करके कोयले की प्लांट जहां जाता है, इन प्लांट हैंडलिंग, मतलब स्टोरेज से अपन
प्लांट के परिसर के अंदर क्या है, वेट मेजरिंग करके उसका फर्नेस दहन कंप्यूटेशन के लिए अपन कोल को भेज सके। तो इसलिए हमें क्या है, एडवांस में स्टोरेज करने की आवश्यकता होती है। तो आप क्या पढ़ेंगे, अपन स्टोरेज। अब स्टोरेज क्या होता है भाई, ये भी तो जानना जरूरी है कि स्टोरेज क्या होता है। अपन जनरली भाषा में समझते हैं कि स्टोरेज होता है भंडारण, किसी चीज को इकट्ठा करना। लेकिन क्या होता है कि एक अपन किताबी लैंग्वेज में या इंजीनियरिंग भाषा में अपन स्टोरेज को बोले तो क्या बोलोगे, कोल को प्लांट के अंदर, कोल को प्लांट के अंदर सुरक्षा पूर्वक एक जगह पर भंडारण करना, मतलब एक जगह पर स्थित करना। उस चीज को, इस पूरे एडजस्टमेंट को क्या बोलते हैं, स्टोरेज कहते हैं। मतलब उसकी सारी देख, मतलब पूरी सुरक्षा पूर्वक स्टोरेज करना, उस सारी चीज के अरेंजमेंट को बोलते हैं अपन स्टोरेज। अब स्टोरेज के भी दो प्रकार होते हैं, टू टाइप्स ऑफ स्टोरेज, टू टाइप्स ऑफ स्टोरेज। तो क्या होता है, एक तो होता है तुम्हारा चल भंडारण और एक होता है अचल भंडारण। एक तो होता है तुम्हारा चल मतलब मोबाइल भंडारण, एक होता है मोबाइल स्टोरेज, एक होता है इनमोबाइल स्टोरेज। अब मोबाइल स्टोरेज मतलब चल भंडारण का नाम से स्पष्ट हो रहा है, चल मतलब इसमें क्या होता है, एक आप कह सकते हो कि चल भंडारण नाम से स्पष्ट है कि इसमें आता जाता रहता है। चल भंडारण के अंदर क्या हुआ, नाम से स्पष्ट है कि आता जाता, मतलब ये कभी रुकता नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि इसमें जो स्टोरेज होता है वो कितने 24 से 30 हावर के लिए अपन क्या स्टोरेज करते हैं, 24 से 30 हावर के लिए अपन स्टोरेज करते हैं। और क्या होता है इसके अंदर कि जो बंकर स्टोरेज के लिए जो बंकर बनाए जाते हैं, वो काय के होते हैं, या तो इस्पात के होते हैं, इस्पात के ना होते वो क्या होते हैं जनरली आरसीसी के, ठीक है, आरसीसी के बंकर बनाए जाते हैं। और जो बंकरों में कोल्ड स्टोरेज किया जाता है तो वो कितने घंटे के लिए किया जाता है, 24 से 30 घंटे के लिए, और फर्नेस के लिए भेज दिया जाता है। अब बात करें अचल भंडारण मतलब इनमोबाइल स्टोरेज की। इनमोबाइल स्टोरेज क्या होता है कि इसमें इसका काम होता है ओनली कि जितना भी तुम्हारा क्या है प्लांट परिसर के अंदर रेल के द्वारा जो भी कोयला आता है वो कहाँ स्टोरेज होता है, अचल स्टोरेज होता है। मतलब ट्रांसफर होने के बाद, प्रिपरेशन ट्रांसफर होने के बाद कोयला कहाँ आ जाता है, इन मोबाइल स्टोरेज मतलब अचल स्टोरेज पर आके कोयला उतरता है। तो सारा भंडारण क्या हुआ यहाँ पर। अब इसका काम क्या होता है कि जल मोबाइल के लिए, मतलब जल स्टोरेज के लिए, जल भंडारण के लिए जितने कोयले की आवश्यकता होगी उतनी ये अचल भंडारण उसको सप्लाई करता है। और तो इसमें तो क्या हुआ कि कंटिन्यू जितने भी 365 डे के लिए स्टोरेज रहेगा। लेकिन इसमें स्टोरेज बस कितना होता है कि इसमें हम स्टोरेज करते हैं कि अगर फर्नेस के लिए हमें 30 आवर के लिए जरूरत है तो स्टोरेज हम ओनली 24 से 30 आवर के लिए ही स्टोर करके चलते हैं। जब यहाँ जरूरत होती है तो कोयला कहाँ अचल से पहुंचा देते हैं यहाँ पर, यहाँ से जाता है यह प्लांट पर्सन मतलब फर्नेसिंग के लिए। हाँ, ये हमने क्या है स्टोरेज की डेफिनेशन पढ़ी। स्टोरेज का स्टोरेज कितने प्रकार का होता है, टू टाइप्स ऑफ स्टोरेज। कौन कौन सा, मोबाइल स्टोरेज और इनमोबाइल स्टोरेज। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे प्रिकॉशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज, मतलब कोल्ड स्टोरेज के लिए क्या क्या सावधानी बरतनी जरूरत है। कोल्ड स्टोरेज के लिए किस किस मतलब क्या क्या सावधानी चाहिए। तो नंबर 1 क्या होता है, प्रिकॉशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज की सावधानियां क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो यह है कि कोल्ड स्टोरेज के पास ज्वलनशील पदार्थ जैसे लकड़ी हुआ, मिट्टी का तेल हुआ आदि नहीं होने चाहिए। तो अगर
जिस जगह पे ये होते हैं तो वहां कोल्ड स्टोरेज करना मूर्खपंथी होती है। तो आप सबसे पहले क्या है, सबसे पहली सावधानी क्या है, कोल्ड स्टोरेज वहां बनाएंगे जहां पर ज्वलनशील पदार्थ नहीं हो। सेकंड पॉइंट आपका क्या है कि स्टोरेज के पास स्टीम पाइप नहीं गुजरना चाहिए, स्टीम पाइप नहीं गुजरना चाहिए क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है। थर्ड पॉइंट आपका क्या होता है कि कोल्स का जो ढेर बनाते हैं, मतलब कोल्स का, कोयले का जो ढेर बनाएंगे अपन, वो कैसे रूप में होना चाहिए, कॉम्पैक्ट सघन रूप में, मतलब कॉम्पैक्ट रूप में होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, कॉम्पैक्ट में, सघन। फोर्थ पॉइंट क्या होता है बेटा, कोल्स का जो ढेर है कॉम्पैक्ट रूप में होना चाहिए, लेकिन उसका क्या है, शेप कैसा होना चाहिए, कॉनिकल शेप होना चाहिए। मतलब कोयले का जो होना चाहिए, कॉनिकल जो होते हैं, एक इस टाइप से बोल सकते हैं आप कॉनिकल, कि अगर उस पर जैसे बारिश वगैरह भी पड़ती है तो पानी यूं चला जाए, समझ रहे हो, तो इसलिए हमें कॉनिकल शेप की आवश्यकता होती है। तो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया अभी कोल हैंडलिंग प्लांट के अंदर, कोल माइन पढ़ ली, कोल डिलीवरी पढ़ लिया, अनलोडिंग पढ़ लिया, प्रिपरेशन पढ़ लिया, कोयले की ट्रांसफर पढ़ लिया और कोयले का स्टोरेज पढ़ लिया। अब बात करते हैं इन प्लांट हैंडलिंग। तो देखो इन प्लांट हैंडलिंग, अब क्या होता है कि स्टोरेज के बाद फर्नेसिंग के लिए प्लांट हैंडलिंग, मतलब ले जाना, ठीक है, ढुलाई करना। तो प्लांट के अंदर जितनी सारी चीजें अभी तुमने पढ़ा, ट्रांसफर करने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए, अनलोडिंग करने के लिए जितने इक्विपमेंटों का यूज हुआ, वही क्या है इन प्लांट हैंडलिंग में यूज में आते हैं। तो ये वहां समझ आते, तो ये वहां से आप क्लियर समझ लेना। नेक्स्ट क्या होता है आपका वेटिंग एंड मेजरिंग। वेटिंग एंड मेजरिंग। अब इसमें क्या होता है बेटा कि वेटिंग एंड मेजरिंग, तो इसके टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स ऑफ, मतलब वेटिंग एंड मेजरिंग, कोल वेटिंग एंड मेजरिंग करने के लिए दो मेथड होते हैं, टू मेथड्स ऑफ मेजरिंग एंड वेटिंग कोल्स। कोल वेट और मेजरिंग करने के लिए हमारे पास कितने होते हैं, दो विधियां होती है। कौन कौन सी होती है, नंबर एक बाई कैलकुलेशन, अब और सेकंड होती है आपकी बाई मशीन्स। कौन कौन से मेथड होते हैं, बाई कैलकुलेशन, बाई मशीन। अब बाई कैलकुलेशन मेथड क्या होता है कि बाई कैलकुलेशन मेथड क्या होता है कि इसमें क्या डायरेक्ट अपन कोल से का वॉल्यूम ज्ञात कर लेते हैं। क्या करते हैं, कोयले का वॉल्यूम ज्ञात करते हैं, मतलब किसी भी मतलब उसमें आया, जैसे ट्रक में आया या किसी भी आया या किसी पात्र में हमने लिया या किसी भी स्थान पे लिया, तो उस स्थान पे हमने क्या वॉल्यूम मेजर कर लेंगे। वॉल्यूम मेजर करने के बाद क्या करेंगे, उसमें एवरेज डेंसिटी मतलब औसत घनत्व से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या है उसका वेट ज्ञात हो जाएगा। अब क्या होता है बाई मशीन में क्या होता है बेटा, तो बाई मशीन में क्या होता है कि मेजरिंग करने के लिए वेट ब्रिज, बेल्ट स्केल, ऑटोमेटिक स्केल आदि के द्वारा हम क्या करते हैं, डायरेक्ट मशीन मतलब डायरेक्ट अपन मेजरिंग कर लेते हैं। क्या करते हैं बेटा कि तुमने देखा हो जनरली कि जैसे कोई भी वेट मेजर करने के लिए आप बोलते हैं क्या कहते हैं, धर्म कांटा है, धर्म कांटा तो सुना होगा। तो धर्म कांटे पे जाके क्या है, जो लोडिंग वाला जो भी होता है, तो वो क्या कहते हैं, ट्रैक्टर हुआ, ट्रक हुआ या कोई भी अपनी गाड़ी हुई, तो उसको क्या करते हैं सीधे जाके एक जगह पे खड़ी करते हैं जहाँ पे क्या मशीन लगी होती है। वो मशीन क्या क्या होती है, वेट ब्रिज, बेल्ट स्केल या ऑटोमेटिक स्केल, जो क्या करती है डायरेक्ट हमें सूचक कर देती है कि कितना टन या कितना रन इसमें वेट है हमारा। और फिर क्या करते हैं, ये तो इसके द्वारा हम दो बार किसी चीज का वेट मेजर करते हैं, एक तो खाली का और एक उस चीज में कोल भरने के बाद, तो इसकी क्या है, इसमें दो बार वेट मेजरिंग करने की आवश्यकता होती है। तो अपन ने क्या करा, कोल माइन बन गया, तो डिलीवरी, अनलोडिंग,
ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसफर, स्टोरेज, इम्प्लांट एंडिंग और कोल की वेटिंग एंड मेजरिंग पढ़ ली। अब ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है, फर्नेस एंड फायरिंग। तो मतलब दहन कैसे करते हैं और जो कोयल की फर्नेस एंड फायरिंग होगी वो कैसे होती है, कितनी विधियों से होती है, तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो